कपूरवती, इतने दुखी हो कि अश्रु गिर रहे हैं और तुमने हमें बताया तक नहीं। बताओ क्या बात है? दासी के जीवन की समस्याओं में अपना समय नष्ट न करें महारानी। कपूरवती, आपके उद्यान भ्रमण का समय हो रहा है महारानी। मैं पंखा झलने वाली को बुलाती हूँ। केवल दासी नहीं हो तुम, हमारी बहन जैसी हो, और तुम जानती हो कि हम तुम्हें ऐसी अवस्था में नहीं देख सकते हैं। बताओ ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाया जा रहा है? यदि हमारे सामर्थ्य में होगा तो हम तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। जो मैं चाहती हूँ महारानी वो संभव नहीं है। वो सब हम पर छोड़ दो, केवल अपने मन की बात बताओ। दीदी, बचपन से ही मैंने एक स्वप्न देखा है। मेरा विवाह किसी राजा से हो और मैं उनकी रानी बनूं। जन्म के बाद से जो कष्ट मैंने सहे, मैं नहीं चाहती कि उनकी छाया भी मेरी संतानों के भाग्य पर पड़े। और इसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा। हर ढंग से अपने आप को किसी राजा के योग्य बनाने का प्रयास किया है मैंने, किंतु मेरे भाग्य ने मेरे परिश्रम को पारिश्रमिक दिया ही नहीं। मैं सेविका बनकर ही रह गई। मेरा एकमात्र स्वप्न अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। हमारे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। हृदय से बहन माना है तुम्हें, और प्रथा के अनुसार दो बहनों का विवाह एक ही पुरुष के साथ हो सकता है। हम करवाएंगे तुम्हारा विवाह महाराज बुद्धिसेन से। कहीं मेरी आशा टूट ना जाए। आप वचन दीजिए मुझे। वचन देते हैं हम तुम्हें, तुम शीघ्र ही रानी बनोगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं महारानी? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम आपसे कितना स्नेह करते हैं और किसी पराई स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकते। और फिर भी आप चाहती हैं कि हम आपके साथ ये अन्याय करें। क्षमा कीजिए महारानी, हम आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते। हमने कपूरवती को वचन दिया है राजन, आप अपनी पत्नी के वचन का मान नहीं रखेंगे? देवी कपूरवती का स्वभाव तो बिल्कुल माता कद्रू की तरह है, जो अपने हित के लिए किसी का भी अहित कर सकती है। तो राजा बुद्धिसेन से विवाह करने के बाद कपूरवती जब रानी बन गई तो क्या हुआ? फिर वही हुआ जिसका राजा और मंत्री दोनों को भय था। रानी बनते ही कपूरवती का व्यवहार बदल गया और उसने रानी शीलवती की सेवा करना बंद कर दिया। तो क्या ऐसे अचानक आए बदलाव से रानी शीलवती को बुरा नहीं लगा पिताजी? उनका हृदय तो बहुत दुखी हुआ होगा ना? रानी शीलवती धैर्यवान महिला थी पुत्र। उन्होंने ये सोचकर संतोष कर लिया कि भला एक रानी दूसरी रानी की सेवा कैसे करेगी। और धीरे धीरे समय बीता और दोनों रानियां गर्भवती हो गई। क्षमा छोटी रानी, आपका पुत्र गर्भ में ही प्राण त्याग चुका था। मैंने पहले भी कहा था कि माता पिता के बुरे कर्मों का फल उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। इनके साथ भी वैसा ही हुआ। रानी शीलवती के गर्भ से एक के बाद एक स्वस्थ पुत्र जन्म लेते रहे,
और कपूरवती बार बार मृत संतानों की मां बनती रही। पर इतना सब होने के बाद भी उसे अपनी भूल का आभास नहीं हुआ और समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। कपूरवती के मन में ईर्ष्या की भावना और प्रबल होती गई और धीरे धीरे कितने वर्ष बीत गए और रानी शीलवती के पुत्र सुंदर नवयुवक बन चुके थे और कपूरवती के भीतर की अच्छाई उसकी बुराई के सामने पूरी तरह हार चुकी थी। एक दिन जब जीवित पुत्री का व्रत था, उसने एक भीषण षड्यंत्र रचा। क्या कर रही हो मनोरमा? राजकुमारों के लिए भोजन बना रही हूँ छोटी रानी। ठीक है, एक काम करो, वहां से एक थाली ले आओ। जी। राजकुमार, क्या हुआ राजकुमार? कोई अतिशीघ्र राजवैद्य को बुलाइए, कोई राजन को सूचना दीजिए। ये क्या हो गया? मेरे पुत्र राजकुमार, आप सब हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। दीदी, जब उन्हें पता चलेगा तो कैसे संभालेंगी वो अपने आप को? किंतु क्या करें, सूचना तो देनी होगी ना। ओम विष्णवे नमः। 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 दीदी, ओम विष्णवे नमः। ओम दीदी, आपके विष्णवे पुत्र नमः। ओम विष्णवे आप नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। दीदी, आप सुन रही है ना? हमारे राज्य का भविष्य, चारों राजकुमार हमें छोड़कर चले गए। ओम विष्णवे नमः। मृत्यु हो गई है उनकी। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। परंतु पिताजी, रानी शीलवती ने तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया था, पर उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? तुम्हारी तरह ये प्रश्न अनेक व्यक्तियों के मन में आता है। उन सभी को लगता है कि वो तो धर्म के अनुसार ही आचरण करते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते, तो फिर उनके साथ अनुचित क्यों होता है? किसी भी वस्तु को पाने के लिए उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक श्रम क्यों करना पड़ता है? ऐसी स्थिति में उनके सामने दो ही विकल्प होते हैं, या वो अपना अच्छाई का कठिन मार्ग छोड़कर आसान मार्ग चुन लें। और जो दूसरा विकल्प चुनते हैं गरुड़, उन्हें प्रभु कभी निराश नहीं करते। शीलवती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके व्रत और उनकी अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।
ओम विष्णुवे नमः। देवी शीलवती, जीवित पुत्रिका व्रत के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूं। संकट के समय भी मुझ पर विश्वास रखकर तुमने इस अद्भुत व्रत की महिमा को और अधिक सिद्ध किया है। इसी का परिणाम कि तुम्हारे सभी पुत्र पुनः जीवित होंगे और दीर्घायु होंगे। कपूरवती, पिछले जन्म में सियार के रूप में तुमने इस व्रत का संकल्प किया था, पर बीच में ही तोड़ दिया। उसी का परिणाम था कि तुम्हें मनुष्य योनि तो मिली, किंतु तुम्हारा जन्म निर्धन अवस्था में हुआ। उसके बाद भी तुमने इस जन्म में अनेक पाप किए, जिसके फल स्वरूप तुम्हारी सभी संतानों ने तुम्हारे गर्भ में ही प्राण त्याग दी। फिर भी तुम्हारी ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई और तुमने शीलवती के पुत्रों के प्राणों को छीनने का षड्यंत्र रचा। किंतु उनके मातृत्व की शक्ति के कारण तुम्हारा यह षड्यंत्र असफल हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मनुष्य बनकर भी मैं अपनी पशुता नहीं भूल पाई। जिसने मेरा जीवन संवारा, मैंने उसी की गोद उजाड़नी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप ही तुम्हें तुम्हारे पापों के बोझ से मुक्त कर सकता है। अब से अपना संपूर्ण जीवन धर्म के मार्ग को समर्पित कर तुम्हारा कल्याण होगा। बड़ी माँ भी यदि मन से पश्चाताप कर ले तो शायद नाग भाइयों को जीवन दान मिल जाए। पिताजी की इस कथा ने मुझे इतना मोहित किया है कि मुझे इसके पात्र अपने लगने लगे हैं। स्वामी, मुझे भी जीवित पुत्र का व्रत करना है। मुझे विधि बताइए आप। सबसे पहले आप भोर में उठ के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद
कुशा से बनी प्रभु की प्रतिमा को पुष्प, दीप, चावल आदि अर्पण कीजिए। और आप चाहें तो प्रभु की प्रतिमा मिट्टी या गोबर से भी बना सकती। उसके बाद चील और सियार की मूर्ति बनाकर उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। उसके साथ ही देवी को 16 पेड़े और 16 दूब की मालाएं, 16 गांठ का धागा और श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। फिर आप जीवित पुत्रिका की व्रत कथा सुनिए या कहिए। इस प्रकार जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। सप्तमी को नहाय खाए होता है। फिर अष्टमी को निर्जला व्रत रखने के बाद नवमी को सूर्य को अर्घ देकर प्रभु की पूजा की जाती है। और फिर ब्राह्मण को दान देने के बाद मड़ुए की रोटी, नोनी का साग और झोर भात खाकर इस व्रत का समापन किया जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत है कद्रू। इसका पालन केवल तन से नहीं, मन, कर्म, वचन से भी करना पड़ता है। यदि आप इसे सफलतापूर्वक कर पाई तो इन घायल नागों का कल्याण अवश्य होगा। मैंने ये व्रत कभी किया नहीं है। मुझे भय लग रहा है कि मुझसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। कोई भूल नहीं होगी आपसे। मैं भी आपके साथ ये व्रत रखूंगी। जब दोनों माएं साथ में प्रार्थना करेंगी तो नारायण कृपा अवश्य करेंगे। आप दोनों व्रत पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पूजा की सामग्री मैं इकट्ठी करता हूँ। जब तक आपका व्रत चलेगा तब तक हम अपने भाइयों की रक्षा करेंगे माँ। जी माँ, हम अपने भाइयों का ध्यान रखेंगे। एक और इस व्रत का पालन करने में कद्रू के मन में अभी से असमंजस है, और दूसरी ओर यमदूत सांपों के प्राण हरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस व्रत को कद्रू विधि विधान से कर पाए। पिताश्री वहां क्या देख रहे हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जाना होगा। प्रणाम स्वामी। विंता, आपसे हमें आवश्यक चर्चा करनी है। तनिक साथ आइए। जी। विंता, गरुड़ एक महत्वपूर्ण बालक है। उसका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। अब उसका दायित्व और भी बढ़ने वाला है। इसलिए आपको निश्चित करना है कि वो कर्म और परिवार दोनों के बीच में संतुलन बना पाए, क्योंकि अब शीघ्र ही गरुड़ को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा। कौन सा कार्य स्वामी? प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी को मिलाने का कार्य। ये तो अकल्पनीय है। ये इच्छा गरुड़ ने स्वयं प्रकट की थी कि वो विष्णु और लक्ष्मी के मिलन में सहयोग दे पाए। भैया, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन दोनों को फिर से एक कर पाऊं? यदि वैकुंठ में सच्चे हृदय से
इच्छा व्यक्त की जाए तो अवश्य पूरी होती है। शीघ्र ही लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन किया जाएगा और गरुड़ को उसमें अपना योगदान देना होगा। और उसके लिए यह कार्य कर पाना बहुत कठिन होगा विंता, और विशेष रूप से तब जब आप दासी हैं। उसका मन, मस्तिष्क, हृदय, यहां तक कि आत्मा भी सदैव आपके साथ ही रहता है। और आपकी मुक्ति भी समुद्र मंथन के बाद ही संभव हो पाएगी। इसके अतिरिक्त समय आने पर गरुड़ की कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी, जो उसे सर्वशक्तिमान बना देगी। और उसके बाद ही वो बन पाएगा संपूर्ण धर्म योद्धा। मैं समझ गई स्वामी। सृष्टि के जिन उद्देश्यों के लिए मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, उसे उन सभी के योग्य बनाने के लिए जो आवश्यक होगा मैं सब करूंगी। आपका कल्याण हो विंता। गरुड़ कहाँ गया ये? कौन है वो जिसके होने का आभास ही मुझे इतना आशंकित कर रहा है? कौन है ये रहस्यमयी छाया, और यहाँ इनकी उपस्थिति का क्या कारण है? यहाँ क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं माँ, बस विचित्र सी घबराहट हो रही है। माँ, मेरे नाग भाई स्वस्थ तो हो जाएंगे ना? मन में विश्वास और संदेह एक साथ नहीं रह सकते गरुड़। तुझे मेरी विष्णु भक्ति पर विश्वास है ना, तो अपने मन से सारे संदेह मिटा दे। तू बस ये सोच कि इस व्रत को सफल बनाने में तू क्या योगदान दे सकता है। शेष सब कुछ प्रभु विष्णु पर छोड़ दे। यदि उनकी इच्छा हुई तो तेरे भाइयों के प्राण अवश्य बचेंगे। माँ, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हो रहा है ना? उन अभागों के कष्ट की तुलना में मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है गरुड़। माँ का व्यवहार कुछ विचित्र सा लग रहा है। निश्चित ही वो मुझसे निराश है, क्योंकि नागों की ये अवस्था मेरे कारण हुई है। हे प्रभु, शीघ्र ही मेरे नाग भाइयों को स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु।
इस बार संकट में केवल ये नहीं है, बल्कि पूरा महल दुख की काली छाया से घिर चुका है। और इसका कारण है वो गरुड़। मुझे शीघ्र ही ये सूचना माता को देनी होगी। ध्यान कहाँ है तेरा? तनिक श्रम कर लेगी तो हाथ घिस नहीं जाएंगे तेरे। और तू सिंहासन के पांव पर धूल का एक तिनका भी दिखा तो उठाकर स्वर से बाहर फेंक दूंगी तुझे। जी राजमाता दीदी। इतने वर्षों तक हमने देवराज इंद्र के लिए सिंहासन को स्वच्छ किया है, परंतु उनसे भी कभी ऐसे वचन सुनने को नहीं मिले और कभी सुन भी नहीं पाएंगे। अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि तुम सब मन ही मन यही प्रार्थना करते हो कि तुम्हारे देवराज इंद्र इस सिंहासन पर फिर से लौट आए। कान खोलकर सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके लिए हमें गरुड़ को नियंत्रित करना होगा माँ। गरुड़ 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 गरुड़, तुम्हारे प्राण तो बस गरुड़ में ही बस गए। क्या चाहते हो तुम? माता कद्रू ने सूर्य पुष्प लेने के लिए सूर्य लोक भेजा था उसे, पर क्या राहु? पर गरुड़ उनके नागपुत्रों को साथ लेकर सूर्य लोक का नाम लेकर शनि ग्रह ले गया, जहां शनि देव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई और अब अर्धमृत होकर पड़े हुए हैं वे माता कद्रू के सामने। पूरा महल गूंज उठा था उनकी चित्कार से। राहु, तुम सत्य कह रहे हो? हाँ माँ, हमारे पिता ने कद्रू और विंता दोनों विमाताओं को जीवित पुत्र का व्रत करने के लिए कहा है, पर उन नागों की दशा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्राण नहीं बचेंगे और बचने भी नहीं चाहिए। यदि उसके नागपुत्र यमलोक पहुंच गए तो कद्रू और उसके अन्य नागपुत्र गरुड़ को नहीं छोड़ेंगे। या तो शेष बचे नाग गरुड़ को डस लेंगे, या तो फिर गरुड़ उन पर आक्रमण कर अपने पंजों से उन्हें नोच लेगा। इस युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर इस युद्ध में हमारा एक शत्रु अपने प्राण अवश्य खो बैठेगा। और ऐसा ही हो, इसके लिए मुझे निश्चित करना होगा कि विंता और कद्रू का जीवित पुत्र का व्रत सफल ना हो। उसके अर्धमृत नाग पूर्ण रूप से मृत हो जाए। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे लगा धृत कुमारी का ये लेप इनकी जलन में सुधार लाएगा। कितने निर्लज हो तुम दोनों महापुत्र। पहले स्वयं घाव दिए, अब उन्हीं घाव पर स्वयं लेप भी लगा रहे हो। और क्या होगा इस लेप से? इनके घाव देखे, त्वचा जलकर अस्थियों में चिपक चुकी है इनकी।
संभाले अपने आप को माँ। यदि आप साहस नहीं करेंगे तो हम सब क्या करेंगे? जी माँ, हमारे अन्य भाई भी बहुत भयभीत हैं। हमें आशावान रहना पड़ेगा। हम दुर्बल नहीं हो सकते। सही कहा तुम दोनों ने। मैं भी जानती हूँ संकट के समय दुर्बलता और भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। क्या करूं मैं? जब से तुम सबने जन्म लिया है इस कक्ष में मैंने चहल पहल हास प्रतिहास के स्वर ही सुने हैं, किंतु आज ये सन्नाटा मेरे कानों को भेद रहा है। और ये शांति किसी अपशगुन की तरह लग रही है मुझे। दे मुझे। कद्रू, कद्रू कहाँ हो तुम? अरे पुकार तो दो, वरना इतने बड़े महल में तुम्हें ढूंढते ढूंढते यही सुबह से संध्या हो जाएगी। कोई माँ से सीखे, कितना अच्छा अभिनय कर रही हैं, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। कद्रू, कद्रू कहाँ हो तुम? कद्रू तुम तो क्या बात है, आज पूरा परिवार इकट्ठा है। कोई शुभ अवसर है क्या? तुम यहाँ अचानक कैसे? कद्रू, मैं जब भी आती हूँ तुम मुझसे यही सवाल करती हो। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या एक बहन दूसरी बहन से मिलने नहीं आ सकती? और तुम्हें तो मेरा स्वभाव अभी तक पता चल जाना चाहिए कि संकट और दीदी बताकर नहीं आते। वो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए विशेष व्यंजन लेकर आई। ये स्वर्ग का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है और पूरी सृष्टि में ना इससे स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातों बातों में बताना ही भूल गई कि मैं एक शुभ समाचार देने आई थी। वो मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या कद्रू? नहीं ना? इतनी शांति क्यों है? वो तुम्हारे शेष पुत्र किधर है? उनसे कहो कि उनकी दीदी माँ है। अच्छा छोड़ो, मैं ही पुकार लेती हूँ। उमर, ये क्या हुआ इनके साथ? क्या हो गया मेरे भतीजों को? किसने की मेरे भोले भाले बच्चे की ऐसी दशा? कद्रू, क्या हुआ मेरे भतीजों को? बिल्कुल मृत समान हो चुके, क्या हुआ इन्हें?
कुछ जवाब क्यों नहीं देता? मैं कब से पूछ रही हूँ क्या किया, किसके कारण हुआ है ये? राहु, इसी क्षण असुर सेना को बुलाओ। जिस किसी ने मेरे भतीजों के साथ ये किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, प्राण ले लूंगी मैं उसके। मेरे भोले भाले से बच्चे, किसने किया ये? किसके कारण हुआ है? ये सब मेरे कारण हुआ है। तेरे कारण? एक दास होकर तूने अपने स्वामियों पर आक्रमण किया? साहस कैसे हुआ तेरा? गरुड़ ने आक्रमण नहीं किया दीदी। अगर इसने नहीं किया तो किसने किया? इनकी ये दशा कैसे हुई? रक्षक कालिया, क्या कर रहे थे तुम? अपने भाई की सुरक्षा नहीं कर सकते थे? दीदी माँ, वो हम दोनों। मैंने गरुड़ को सूर्य लोक भेजा था सूर्य पुष्प लाने के लिए। किंतु मेरे पुत्र भी उसके साथ चले गए और गरुड़ के पंखों के स्थान पर तुम्हारे पुत्र चल गए। क्यों कद्रू? क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों जाने दिया अपने पुत्र को? तिथि माँ, हमें तो पता ही नहीं था। पता नहीं चला? तुम्हारी दृष्टि के सामने ये दास तुम्हारे पुत्र को अंतरिक्ष में उड़ा के लेकर चला गया और तुम्हें पता नहीं चला? इस तरह से नियंत्रित कर लियो तुम कद्रू, इस तरह से? और तू विंता, तेरा पुत्र कद्रू का हित करने का षड्यंत्र कर सकता है, ये मैं एक क्षण के लिए मान सकती हूँ, पर तूने क्यों नहीं रोका? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी यही चाहती थी कि ऐसा कुछ हो? नहीं, मां ऐसा सोच भी नहीं सकती। संभव है, और यह भी संभव है कि इसने सबके मस्तिष्क में ऐसी छवि इसलिए बनाई हो ताकि ये कोई भी षड्यंत्र करे और कोई कल्पना भी ना कर पाए कि ये ऐसा सोच सकती है। कद्रू, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक दासी पर अधिक ही विश्वास कर लिया है? कद्रू मेरी बहन, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पुत्रों को देखो, मुझे तो भाई लग रहा है कि ये जीवित भी हो पाएंगे या नहीं। दीदी, बोलने से पहले विचार कर लिया करो कि किस अनर्थ के बारे में बात कर रही हो तुम। मेरे पुत्रों को कुछ नहीं होगा। स्वामी ने इनके जीवन के लिए जीवित पुत्रिका व्रत का उपाय बताया है, और तुम भी अच्छे से जानती हो कि उनके वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। कद्रू, तुम सही कह रही हो, पर मेरी बहन ये व्रत बहुत कठिन है। कहीं भूल से भी कोई भूल हो गई तो? नहीं होगी। हम दोनों व्रत के सभी नियमों का पालन करेंगे। हम दोनों? तू ये व्रत क्यों करेगी? अच्छा, समझ गई। क्योंकि तू भयभीत है। ये नाग अगर स्वस्थ हो गए तो कद्रू को बता देंगे कि इन पर आक्रमण तेरे पुत्र गरुड़ ने किया है, और फिर तेरे पुत्र की रक्षा कौन करेगा? और इसने स्वामी के सामने भी ऐसा ही स्वांग किया होगा कि तुम्हारे पुत्र की ये व्रत रखेगी। इसे केवल अपने पुत्र की चिंता है, तुम्हारे पुत्रों की नहीं। परंतु दीदी माँ, गरुड़, महारानी, कल व्रत आरंभ होने से पहले महल की स्वच्छता और शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है।
भूल से भी यदि कोई अपवित्र वस्तु महल में रह गई तो व्रत भंग हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाके बाहर की झाड़ पोंछ कर लो, और हाँ, रसोई घर भी स्वच्छ कर लेना। जी। और सुनो, ध्यान रखना कि कोई भूल से भी फूल ना हो जाए। मुझे लगता तो नहीं था, सच में तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। उस दिन तुमने मेरे पुत्र महाराज बलि से गरुड़ की रक्षा की, और आज कद्रू, तुम्हारे पुत्र को भीषण पीड़ा की अवस्था में देखकर भी तुम इन दोनों पे विश्वास कर रही हो। नहीं कद्रू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लाइए माँ, मुझे दीजिए। नहीं, रहने दे, मैं स्वयं कर लूंगी। शनिदेव का प्रसाद काला हो गया। इस कक्ष को तो पवित्र कर लेगी, किंतु तेरे मन का क्या कदरू, उसे कैसे शुद्ध कर पाएगी तू? क्या इस अपराध बोध से तुझे मुक्ति मिलेगी कि जो कुछ भी हुआ उसका कारण तू है? यदि तू गरुड़ को सूर्य लोक भेजकर उसके पंखों को जलाकर उसे अपने मार्ग से हटाने का षड्यंत्र नहीं रचती, तो तेरे पुत्र भी उसके साथ नहीं जाते, और तब उनकी त्वचा नहीं जलती, और तेरे पुत्र मृत्यु की चौखट पर खड़े होकर प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते कि कब तू कुछ मत कह, मत बोल। कालिया, क्यों सता रहे हो इन्हें? दे दोगे? आप बोलते हो तो दे देता हूं। लो। राहु, मुझे मुर्गी चाहिए। और मुर्गी पकी हुई चाहिए। और हाँ, ध्यान रखना, विंता और गरुड़ को इस बात की भनक भी लगनी चाहिए। अच्छा, बस अभी गया और अभी आया माँ। तुम दोनों ने आंगन स्वच्छ कर दिया? जी। अब जाके रसोई घर भी स्वच्छ कर दो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।
जो आ गया राजमाता। वैसे तुम्हारे रसोई घर को स्वच्छ करने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे उस स्थान को अशुद्ध करने की योजना मैं पहले ही बना चुकी हूँ। क्षमा करना पुत्र, पर तेरे पिताजी चाहते हैं कि तू मानसिक और भावनात्मक रूप से और शक्तिशाली बने, ताकि तेरा ध्यान मुझसे हट पाए और तू और भी अधिक बड़े और महत्वपूर्ण कार्य कर पाए। पर इसके पहले सबसे पहले मुझे स्वयं को थोड़ा कठोर बनाना होगा। बहुत बढ़िया, अब इसे वहां पे रख दो। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अब पूरी हुई। आपकी चाल अब समझ में आई माँ। जब नाग माता कद्रू को पता चलेगा कि रसोई घर में मांस और अस्थियां बिखरी हुई हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसे स्वच्छ करने का समय भी नहीं मिलेगा उन्हें, और ऐसे में उनका व्रत आरंभ होने से पहले ही भंग हो जाएगा। और ये व्रत भंग होते ही चित्रगुप्त के बही खाते से कद्रू के पुत्रों का नाम कट जाएगा, और उसी के साथ साथ उसके जीवन की डोर भी कट जाएगी। कल भोर में सूर्य उगने से पहले ही तू कुशा तोड़ लाना। स्नान के बाद सबसे पहले मैं उससे प्रभु विष्णु की प्रतिमा बनाऊंगी, और फिर गोबर से चील और सियार की। मां, एक प्रश्न है। प्रतिमा बनाने के लिए कुशा और गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है? वेदों के अनुसार घास के सभी प्रकारों में कुशा सबसे अधिक शुद्ध और सबसे शक्तिशाली है। आदिकाल से ही महान ऋषियों द्वारा तपस्या के आसन के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। उनके तेज और ऊर्जा के कारण कुशा के हर तिनके में बड़े से बड़े कवच से अधिक शक्ति होती है। यहाँ तक कि मृत्यु को भी लंबे समय तक रोक पाने की क्षमता होती है कुशा में। और जहाँ तक गोबर का प्रश्न है, उससे उत्तम खाद और कुछ है ही नहीं गरुड़। तन के भीतर की कोशिकाओं को सड़ने या नष्ट होने की प्रक्रिया को रोकने का गुण होता है गोबर में। जब उसे सुखाकर उस पर घी डालकर उसे जलाया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और चारों ओर जीवन की आभा फैल जाती है। तूने कुछ खाया है क्या? नहीं माँ। हाँ, ये सूर्यदेव ने जो शहद दिया था बस उसी का सेवन किया माँ। तो फिर ये मांस की दुर्गंध कैसी है? कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, ये गंध तो मांस की है, परंतु हम तो पूरे महल की झाड़ पोंछ कर चुके हैं। पर कार्य समाप्त नहीं हुआ। यदि सूर्योदय तक महल के किसी भी कोने में एक भी अस्थि रह गई तो व्रत आरंभ होने से पहले ही भंग हो जाएगा।
ये माँ पुत्र की ना कुछ अधेगी तरवर है। इससे पहले कि ये मेरी चाल व्यर्थ कर दे, मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। देखिए माँ, हम आपके लिए क्या लाए हैं। दुनिया के सबसे अनोखे, दुर्लभ और मूल्यवान। परसों जब व्रत समाप्त होगा मैं इसे ही पहनूंगी, ताकि जब मेरे पुत्र स्वस्थ होकर लंबी निद्रा से जागे तो अपने दिए इस उपहार को मुझे धारण किए देखकर बहुत प्रसन्न हो जाए। वाह, विश्वास करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम यहाँ आभूषण चुन रही हो और वहां वो विंता और गरुड़। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ना स्वयं अपनी आंखों से देखोगी तभी विश्वास करोगी। चलो मेरे साथ आओ। अस्थियों की गंध तो यहीं से आ रही है, पर यहाँ तो सब स्वच्छ ही है। अवश्य ही हमें कोई भ्रम हुआ होगा। एक क्षण मां। ये मांस की गंध कहाँ से आ रही है? तुम्हारे पुत्र तो कुछ खाने से रहे और विंता तो शाकाहारी है। मेरा पेट तो पहले से भरा हुआ है। तो फिर कौन हो सकता है जो गरुड़? गरुड़। मां, इतनी सारी अस्थियां कहाँ से आई है? मेरे पुत्र गजासुर और सिंह मुखम को तो जीवित ही निकल गया था। स्वयं विचार करो कद्रू, इस पक्षी के लिए व्रत करना, भूखे रहना संभव है? गरुड़, ये सारी अस्थियां ले जाओ और कहीं दूर फेंका। जी मां।
पेट की अग्नि इतनी तीव्र है कि सूर्य की अग्नि में जल रहे मेरे पुत्रों की पीड़ा भी भूल गया तू। इस स्थिति में तुझे भूख भी कैसे लग सकती है? नहीं महारानी, इनका सेवन मैंने नहीं किया है। तूने नहीं किया तो कि मैंने किया है। कितना भरोसा किया था ना तुमने इन दोनों पर कि ये तुम्हारा महल स्वच्छ करेंगे, लेकिन ये दोनों तो अशुद्ध करने पर लगे हुए हैं। ताकि तुम्हारा व्रत सफल ना हो और इन दोनों को तुमसे प्रतिशोध लेने का मौका मिल जाए, है ना? असत्य कहकर आप इस महल को अपवित्र कर रही है दीदी माँ। महारानी, मैं मानता हूं कि आप यही मानती है कि आपके पुत्रों की स्थिति मेरे कारण हुई है, और कहीं ना कहीं मैं स्वयं को दोषी मानता हूं। परंतु आप स्वयं विचार कीजिए महारानी, जब मैं अदिति माँ की तपस्या की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा सकता हूँ, तो फिर मैं उस व्रत को भंग करने का प्रयास क्यों करूंगा जिसे आपके साथ साथ मेरी माँ भी रख रही है? ये सब तो बस करो, अब और कुछ नहीं कहेगा तू। व्रत का समय आरंभ होने वाला और मैं नहीं चाहती कि तू मन, वचन या कर्म से किसी को भी दुखी करे। परंतु स्मरण है ना, व्रत में जितना महत्व स्थान शुद्धि का है, उतना ही तन और मन का शुद्ध होना आवश्यक है। ना तू स्वयं क्रोधित हो सकता है, ना किसी के मन को दुखी कर सकता है। इस स्थान को फिर से स्वच्छ कर लो। और हाँ, गंगा जल छिड़क देना। यदि भूल से भी कोई अशुद्धि हो गई हो तो वो पवित्र हो जाए। कद्रू, ये सब अवश्य ही दीदी माँ का षड्यंत्र है, किंतु क्या माँ को मेरी बात पर विश्वास होगा कि उनकी स्वयं की बहन इतना घिनौना कार्य कर सकती है? इतना श्रम किया, सब कुछ व्यर्थ चला गया। कद्रू, कद्रू मेरी बात सुनो। ये क्या किया तुमने? बस इतनी आसानी से क्षमा कर दिया तुमने इन दोनों को? कुछ भी नहीं कहा? इस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है दीदी। केवल और केवल मेरे पुत्रों का जीवन महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और कुछ नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारी आभारी हूं कि इस समय पर तुम मेरे साथ हो। उन दोनों को सही समय पे पकड़ के तुमने मेरा व्रत भंग होने से बचा लिया। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम उनकी निगरानी करो। वो दोनों जो भी कार्य कर रहे हो, उन पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। गोबर की प्रतिमा बनाने से लेके पूजा की सामग्री और उद्यापन के भोग तक सब कुछ तुम्हारे समक्ष होना चाहिए। अवश्य कद्रू, अवश्य। अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो अब ना ये अनुष्ठान होगा और ना ही ये पूजा होगी, और मैं ये निश्चित करूंगी कि इस सब का दोष गरुड़ पे ही जाए। माँ, मैंने इनका सेवन नहीं किया है। जानती हूं मैं। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि इन अस्थियों पर जो दांतों के चिन्ह है वो किसी असुर के ही हो सकते हैं। हाँ। तो फिर माँ, आपने महारानी को ये क्यों नहीं बताया कि समस्याएं दीदी माँ उत्पन्न कर रही है?
क्योंकि इस समय मेरा सारा ध्यान इस व्रत को सफल बनाने में है गरुड़, और तुझे भी वही करना चाहिए। कद्रू दीदी मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है वो ये समझ पाए कि कौन उनका हितैषी है और कौन शत्रु। इस समय उनका अपराधी तू है गरुड़, क्योंकि नाग तेरे साथ गए थे और सुरक्षित नहीं लौटे। इस समय उन्हें यह समझाना असंभव है कि तू निर्दोष है, इसलिए हमें अपना समय उसमें नष्ट करने की बजाय इस व्रत की रक्षा में लगाना चाहिए, ताकि कोई भी कद्रू दीदी और नागू का अहित न कर पाए। चाहे जो हो जाए गरुड़, इस व्रत को सफल होना ही होगा। अब इसे भी करने में वर्ष लगाओगी क्या? शीघ्र करो, कद्रू स्नान करके आती होगी। माँ, कितनी दुर्गंध आ रही है। आपकी योजना क्या है? कल आपने मुर्गी उठवाई, आज आप गोबर उठवा रही हैं। अरे आप यहाँ गरुड़ के प्राण लेने आई थी या मुझे दंड देने? तुम्हारे प्राण बस रहे थे ना गरुड़ में, तुम ही लेके आए थे सूचना, तुमने ही मुझे उकसाया है ना। अब मैं जैसा कह रही हूँ उसे चुपचाप करो। राहु, कोई आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे इतने शीघ्र गोबर किसने उठा लिया? कितना भोला बन रहा है। क्या हुआ दीदी? वही जो तुम्हारे साथ होता आया है, धोखा। फिर से धोखा किया है इन लोगों ने। अवश्य इसने और इसकी माँ ने ये सारा गोबर हटा दिया, और ये अब कह रहा है गोबर कहाँ चला गया। देखो। क्या? गोबर नहीं है तो मूर्ति कैसे बनेगी? क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? मेरे पुत्रों के प्राण लेना चाहता है तू? हाँ महारानी, आप चिंतित मत होइए, मैं अभी कोई प्रबंध करता हूँ। सहायता करने का कैसे स्वांग रच रहा है ये। कद्रू, पूजा का समय आरंभ होने को है। यदि सही समय पर व्रत आरंभ नहीं किया तो क्या पता इस व्रत का फल तुम्हें मिल पाएगा या नहीं, तुम्हारा ये व्रत सफल हो पाएगा क्या नहीं। तो फिर मेरा व्रत। हे गौ माता, आप जानती हैं मैं निर्दोष हूँ। मेरी माँ ने जीवित पुत्री का व्रत का प्रण किया है, जिसके लिए आपका गोबर बहुत आवश्यक है। मेरी माँ का मनोरथ सिद्ध करवाने में और मेरे भाइयों की प्राण रक्षा करने में सहायता कीजिए गौ माता। हे गौ माता, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपका बहुत बहुत आभार। ठहरो दीदी,
जब तक मेरा व्रत सफल नहीं होता तुम्हें हर कार्य पर अपनी पैनी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो या मेरे व्रत की तैयारी में कोई भी विघ्न आए। मैं गरुड़ को इस प्रकार मेरी योजना विफल करने नहीं दे सकती। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि ये आपका षड्यंत्र था या नहीं। मैं अपना ध्यान तो केवल इस व्रत को सफल बनाने पर लगाना चाहता हूँ, ताकि मेरे नाग भाई स्वस्थ हो सके। लीजिए महारानी, ये अंतिम मूर्ति भी पूर्ण हुई। अद्भुत। ये मूर्तियां दिखने में साधारण है, परंतु कितनी दिव्य है मां। इतने कम समय में तूने प्रभु की इतनी सुंदर मूर्ति बना दी। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं प्रभु नारायण इसमें आकर बस गए हो और हमें आशीर्वाद दे रहे हो। ये तो आपके मन के अच्छे भाव हैं दीदी, और सच कहूं तो जिस तरह से आपने स्वयं को इस व्रत के लिए तैयार किया है, उसे देखने के बाद मुझे कोई शंका नहीं है कि हम दोनों का ये व्रत अवश्य ही सफल होगा और आपके घायल पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। इन दोनों के सुर तो फिर से मिल गए हैं माँ। आपकी सारी योजनाएं एक के बाद एक असफल होती जा रही हैं। जब तक विंता कद्रू के साथ रहेगी और करूर विंता के साथ, तब तक हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए वक्त आ गया है माँ को बेटे से अलग करने का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम दोनों इतनी अच्छी भावनाओं के साथ इस व्रत का आरंभ कर रहे हो। पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। अभी तो पूरा दिन व्रत भी रखना है और पूजा का भोग भी बनाना है, और कल व्रत खोलने के लिए मरु का आटा और नोनी का साग भी तो लेकर आना है। पर ये दोनों वस्तुएं इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैं लाऊंगा। मुझे बताइए ये दोनों वस्तुएं कहाँ मिलेंगी? कोई आवश्यकता नहीं है गरुड़। हमारे भाइयों की प्राण संकट में है। मैं और तक्षक भैया स्वयं जाएंगे। तुम दोनों लेकर आओगे? अगर तुम दोनों चले जाओगे तो तुम्हारे भाइयों का ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी तुम दोनों में से किसी एक का तुम्हारी माँ के पास रहना आवश्यक है, तभी तो शांति से पूजा में ध्यान केंद्रित कर पाएगी। कालिया, दीदी सही कह रही है। आप सब चिंता मत कीजिए, गरुड़ कोई त्रुटि नहीं करेगा। आपके साथ साथ मैं भी तो ये व्रत कर रही हूँ। तो फिर बस तय हुआ। गरुड़, तुम्हें पूर्वी दिशा में 7 पहाड़ों को पार करके एक गांव मिलेगा।
वहां पे तुम्हें सोमदत्त नाम का व्यक्ति मिलेगा, उसी के पास तुम्हें मरु का आटा मिलेगा, बस वो जाकर ले आओ। और नूनी का साग कैसे लाना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है? आज्ञा दीजिए। विंता, तुम अपनी कुटिया में जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उसके पास रहे और उसकी शांति में बाधा डाले। पर भोग? भोग भोग मैं बना लूंगी। जा यहां से। ये क्या कर रही हो? देखो चूल्हे में तो बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। इस तरह से खाना बनाओगी तुम? जाओ लकड़ी लेके आओ, जाओ यहां से। माँ, ये सब आप क्यों कर रही हैं? माँ विंता से करवाइए ना। भोजन या भोग होता तो उसी दासी से करवाती ये सब कुछ, पर दोनों में से ये कुछ भी नहीं है। फिर क्या है ये? प्रलोभन है, विशेष जड़ी बूटी है। इसे मैं इस व्यंजन में मिला रही हूं। इसकी सुगंध से तो स्वयं देवता भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो सोचो कद्रू का क्या होगा? कद्रू तो वैसे भी अपने लोभ को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। तो सोचो जब इस खाने की सुगंध आएगी तो फिर वो कैसे खींची चली आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीन बजाते नाक खींचे चले आते हैं। और इस समय माँ विंता भी माँ कद्रू के साथ नहीं है। वो अपना व्रत स्वयं ही तोड़ देगी। वाह, क्या योजना बनाई है माँ। पर आपने गरुड़ को इस साधारण से कार्य के लिए क्यों भेजा है माँ? राहु, कितनी बार समझाया तुम्हें, दीदी जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो होता नहीं। अर्थात ये कार्य सुनने में बहुत साधारण सा लग रहा होगा लेकिन गरुड़ को अंदेशा भी नहीं है कि वो किस राक्षस की गुफा में जा रहा है। विचित्र सी शांति है हर ओर, पर क्यों? मरुए का आटा? आटा तो सामने ही है, परंतु बिना आज्ञा के कैसे ले जाऊं? ये तो चोरी होगी।
कोई है? भीतर कोई है? यहाँ क्यों आए हो? मैं गरुड़ हूँ बहन। मेरी माँ ने जीवित पुत्री का व्रत रखा है, जिसके उद्यापन के लिए मैं सोमदत्त जी से ये मरुए का आटा लेने आया था। ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। आप कौन है बहन? मैं सोमदत्त की पत्नी हूँ। अब मुझे इन सब वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको जो भी चाहिए आप ले जाओ। इनका कोई निजी कारण होगा, मुझे अधिक पूछताछ नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सूर्यास्त से पहले वापस भी तो पहुंचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बहन? आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊं। भैया, उन्हें बचा लीजिए, मेरे स्वामी को बचा लीजिए। वो राक्षस उन्हें अपनी गुफा में लेकर गया है। कौन सा राक्षस? और ये गुफा कहाँ है? पीछे वाली पहाड़ी पे एक काली गुफा है भैया। उस गुफा में एक भयानक राक्षस रहता है। जब भी वो बाहर निकलता है, किसी न किसी को घसीट के अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर वो मानव कभी नहीं निकलता। और इस बार वो मेरे पति को लेकर गया है। भैया, मेरे पति को बचा लो। चिंता मत कीजिए बहन, मैं आपके पति को सुरक्षित वापस ले आऊंगा।